नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 1 फरवरी से शुरू हो रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश में आगामी 1 फरवरी 2025 से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है। योजना के तहत शिरडी की यात्रा कराई जा रही है। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। शिरडी की यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन राज्य के जबलपुर रेलवे स्टेशन से 1 फरवरी 2025 को रवाना होगी। शिरडी के लिए जबलपुर जिले से 300 सीटों का कोटा निर्धारित किया गया है। एमपी के 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। मध्य प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में रविवार सुबह कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छाया रहा। मऊगंज में 50 मीटर तक विजिबिलिटी रही। घने कोहरे की वजह से आगर मालवा में बस पलट गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ इंदौर में सुबह से मौसम साफ है। मौसम विभाग ने आज शाजापुर, सीहोर, रायसेन, रतलाम और सिंगरौली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फीली हवा से प्रदेश ठिठुर रहा है। अगले 3 दिन कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट है। लाल बसों को अस्थायी परमिट देने का विरोध। यात्री बसों के अस्थायी परमिट जारी करने के मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल इसमें भोपाल से दूसरे जिलों में चलने वाली बसों को अस्थायी परमिट जारी नहीं किया जा रहा है, या फिर उनको वास्तविक अस्थायी जरूरत पड़ने पर ही परमिट जारी किया जा रहा है। वहीं राजधानी की सड़कों पर दौड़ने वाली लाल सिटी बसों को लगातार अस्थायी परमिट जारी किया जा रहा है। भोपाल आरटीओ से हो रहे इस प्रकार के कार्य का विरोध करते हुए मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवहन के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। एमपी में सीएम मोहन यादव का जनता दरबार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जल्द ही जनता दरबार या जन दर्शन में आम जनता की समस्याएं सुनेंगे। पहले जनता दरबार या जन दर्शन की शुरुआत 6 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन तब व्यवस्था न हो पाने के कारण इसे नहीं लगाया जा सका था। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही नई व्यवस्था के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। नई व्यवस्था में जनता दरबार या जन दर्शन में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को पहले सीएम हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि जिन भी लोगों को जनता दरबार में शामिल होकर सीएम को अपनी समस्या बतानी है, उन्हें अब पहले सीएम हेल्पलाइन सिस्टम पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में एक नया विकल्प जोड़ा जाएगा, जिससे शिकायतकर्ता सीएम से मिलने का अनुरोध कर सकेंगे। इसके बाद अधिकारी उन शिकायतों की जांच करेगी जिनमें सीएम से मिलने का अनुरोध किया गया है, और फिर चुनी गई शिकायतों के साथ शिकायतकर्ता को जनता दरबार में बुलाया जाएगा। 25 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा। छतरपुर में 25 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर निगरानी के लिए 82 केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और अधिकारियों की निगरानी एक विशेष ऐप के माध्यम से की जाएगी। मध्य प्रदेश को 552 इलेक्ट्रिक बसें, इस साल मिलना मुश्किल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों का इलेक्ट्रिक बसें चलाने का सपना इस साल भी मुश्किल लग रहा है। कुछ हफ्ते पहले मध्य प्रदेश को बसों की सप्लाई के टेंडर केंद्र से हो गए हैं, पर अभी भी वेंडर फाइनल नहीं हो सका है। साल 2023 के मध्य में 5 बड़े शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव बना था, पर लंबी प्रक्रिया के बाद कैबिनेट से फरवरी 2024 में स्वीकृत हुआ था। भोपाल को 100 तो इंदौर को 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी है। नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत केंद्र ने मई 2022 में राज्यों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसों की लाने की योजना बनाई थी। पिछले साल हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने बसों की सप्लाई के लिए केंद्र के द्वारा टेंडर जारी कराए थे। एमपी में कांग्रेस विधायक ने की लाडली बहना योजना की तारीफ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने लाडली बहना योजना की तारीफ कर दी है, जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि विधायक ने हाल में ही आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम में भी भाग लिया था। उसी दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना की जमकर तारीफ कर दी थी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने विधायक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल हरदा से कांग्रेस विधायक आरके दोगने के संघ के द्वारा आयोजित किए गए स्वदेशी मेले में भाग लिया था। इसके बाद वह लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। वहां पर उन्होंने तारीफ करते हुए योजना को सही बताया था। इसी को लेकर क्षेत्रीय नेताओं ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ विरोध के स्वर उठाने शुरू कर दिए हैं। महाकाल मंदिर के 43 साल पुराने नियम में होगा।
बदलाव। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाकाल मंदिर में दर्शन ठगी, गर्भगृह में आग लगने की हाल की घटनाओं को देखते हुए महाकाल मंदिर अधिनियम में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए उज्जैन धार्मिक न्यास एवं धार्मिक कार्य विभाग ने अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में गुजरात के सोमनाथ मंदिर जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस संशोधन के तहत सबसे बड़ा बदलाव अध्यक्ष के पद पर होने की उम्मीद है। राशन कार्डों की जांच करने घर घर पहुंचेंगी टीम। नए पात्र परिवारों की पहचान होने के बाद भी खाद्य विभाग ने 6 महीने से पर्ची रोक रखी है। अकेले ग्वालियर जिले में ही ऐसे लोगों की संख्या 12,000 से अधिक हो गई है। यह स्थिति राशन ले रहे परिवारों की आबादी के हिसाब से संख्या अधिक होने से बनी है। इसी कारण अब जांच के बाद कुछ परिवार व इनके सदस्य हटेंगे। जांच के 6 बिंदु तय हो चुके हैं। ग्वालियर जिले के अधिकारी 1 सप्ताह से सूची का इंतजार कर रहे हैं ताकि जांच प्रारंभ हो सके। अभी पोर्टल बंद है। राशन न मिलने से परिवार परेशान है। इनमें से 285 ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज करा दी है। इनमें 194 नई राशन पर्ची न मिलने से, जबकि 91 परिवार के नए सदस्य शामिल नहीं होने से परेशान हैं। बीजेपी जिला अध्यक्षों की छठी लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिला अध्यक्षों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टीकमगढ़ से सरोज राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा कुछ देर में बाकी बचे 5 जिलों के लिए भी अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। भाजपा 6 बार में अब तक 57 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला अध्यक्ष घोषित कर चुकी है। अब तक इंदौर के लिए घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि भाजपा 62 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर रही है। अभी इंदौर नगर, इंदौर ग्रामीण, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और निवाड़ी जिलों में अध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। एमपी के 29 जिलों के लिए ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शहर में बादलों के कारण कोल्ड डे जैसे हालात बने थे। वहीं दूसरे दिन अचानक एक फिर धूप खिलने से ठंड गायब हो गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के बाद उत्तर भारत से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। आने वाले दिनों में रात के तापमान में हल्की गिरावट आएगी, जबकि दिन का तापमान थोड़ा और बढ़ सकता है। हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे रात के तापमान में फिर से हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 19, 20, 21 जनवरी को 29 जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अनूपपुर, बैतूल, छतरपुर, दमोह, डिंडोरी, मंडला, पन्ना, कटनी, मऊगंज, मैहर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, शहडोल, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया में बारिश हो सकती है। जबलपुर में डिप्टी सीएम शुक्ल का विपक्ष पर हमला। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जबलपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा संविधान का अपमान करने और राजनीतिक लाभ के लिए उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने का रहा है। उन्होंने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक दिखावा है, जनता में इसका कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों को उनकी अपनी पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए आम जनता को भी उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी सीएम शुक्ल रविवार को अल्प प्रवास में जबलपुर पहुंचे थे। एमपी में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 20 मार्च से मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी भर्ती होने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में कुल 7,929 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग में 847 पद शामिल हैं। परीक्षा 20 मार्च से 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 से 3 बजे तक। शिफ्ट दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस परीक्षा में 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। आवेदन प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होगी, जो 11 फरवरी 2025 तक चलेगी। अभ्यर्थी 16 फरवरी तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए रातापानी में बन रहा फ्लाईओवर। रायसेन जिले के रातापानी टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक विशेष पहल की जा रही है। ओबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे पर 417 करोड़ रुपए की लागत से 12.38 किलोमीटर लंबा विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस परियोजना में 3 स्थानों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा। एमपी में 8वां वेतनमान लागू होने में लगेंगे 3 साल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है।
1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो आयोग बनेगा वो क्या सिफारिश करता है। हालांकि मप्र के कर्मचारियों को 8वें वेतनमान का फायदा मिलने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग को अपनी सिफारिश देने में ही 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। दरअसल 7वें वेतन आयोग ने भी 1.5 साल बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी। मप्र के वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट इन सिफारिशों को मंजूरी देगी, उसके बाद राज्य सरकार इन्हें लागू करने का फैसला करेगी। मध्य प्रदेश में सेरोगेसी के लिए नया बोर्ड। मध्य प्रदेश में सेरोगेसी के लिए नया बोर्ड बनाया गया है। इससे किराए की कोख सेरोगेसी की अनुमति अब 1 महीने में मिल सकेगी। पहले इस प्रक्रिया में 4 महीने लगते थे। वजह पहले आवेदन राज्य सेरोगेसी बोर्ड की बैठक में जाते थे, जो हर 4 महीने में होती थी। अब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। यह हर माह बैठक लेंगे। इससे आवेदन पर जल्दी निर्णय लिया जा सकेगा। गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की मांग। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए एक युवक ने अनूठी पहल की है। हरियाणा के रहने वाला युवक 62 किलो वजनी कांवर में 51 किलो गंगा जल लेकर 910 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उज्जैन जा रहा है। शनिवार को जब वह शिवपुरी शहर ने निकला तो लोगों ने उसका जगह जगह स्वागत किया। रतलाम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का मोबाइल गुम हुआ। रतलाम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का मोबाइल गुम हो गया। शनिवार को जब वह अपने काफिले के साथ गुजर रहे थे, तब उन्हें अपना मोबाइल याद आया। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। अचानक काफिला रुकवाने पर साथ चल रहे कांग्रेस नेता व सुरक्षाकर्मी भी उनके पास दौड़े। खुद दिग्विजय कार में अपना मोबाइल तलाशते नजर आए। अपने मोबाइल के लिए सड़क पर खड़े पूर्व सीएम का वीडियो सामने आया है। भोपाल में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन शुरू। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और उनके संगठन रविवार को भोपाल के अंबेडकर मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के शेष पदों पर 50% आरक्षण और काउंसलिंग सुनिश्चित की जाए। संघ के महामंत्री अरुण गिरी ने बताया कि इस आंदोलन में अन्य संगठन भी शामिल हो रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए इंदौर में बड़ी पहल। इंदौर में नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ी पहल की गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत सर्व समाज मध्यस्थता समूह ने खजराना क्षेत्र में एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया। पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश एवं मास्टर ट्रेनर शमीम अहमद के नेतृत्व में निकली इस रैली में 27 विभिन्न समाजों के प्रशिक्षित मध्यस्थों ने हिस्सा लिया। बुरहानपुर में हेलों की टक्कर कराने पर एफआईआर। बुरहानपुर में मेले की परमिशन लेकर हेलों की टक्कर कराए जाने के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले शाहपुर, नेपानगर और निम्बोला पुलिस कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब खकनार क्षेत्र के कालापाट में हेलों की टक्कर कराने पर 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें 7 आयोजक और 4 हेला मालिक शामिल हैं। राजनैतिक भाषण देने वाला सरकारी टीचर बहाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में राजनैतिक भाषण देने वाले सरपंच पति और सरकारी टीचर को विभाग 4 दिन भी सस्पेंड नहीं रख पाया। 14 जनवरी को किए गए सस्पेंशन ऑर्डर को शनिवार को वापस ले लिया गया। टीचर को वापस उसी स्कूल में पदस्थ किया गया है जहां वो निलंबन के समय पदस्थ थे। बता दें कि 11 जनवरी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 विद्युत सब स्टेशनों का लोकार्पण किया। गेहूंखेड़ा गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में स्वागत भाषण चांदोल स्कूल में पदस्थ सरकारी टीचर शिव कुमार रघुवंशी ने दिया था। संबोधन के दौरान उन्होंने मंच पर बैठे सभी नेताओं का नाम लिया, लेकिन उन्होंने गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का नाम नहीं लिया था। गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 20 जनवरी से शुरू। सीहोर में रब्बी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 20 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। किसानों को पंजीयन की सुविधा कई स्थानों पर उपलब्ध होगी। वे तहसील कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत के सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और एमपी किसान ऐप पर निशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क और साइबर कैफे पर 50 रुपए के शुल्क पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी। रिटायर होते ही एमपी के बड़े अधिकारी के घर छापा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने शनिवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिला सहकारी बैंक के रिटायर्ड अधिकारी के घर पर छापेमारी की। ईओडब्ल्यू की छापेमारी में रिटायर्ड अधिकारी के पास करोड़ों रुपए की दौलत मिली है। ईओडब्ल्यू और पुलिस की 30 सदस्यीय टीम ने
शनिवार दोपहर 12 बजे अधिकारी के पर पहुंची थी और करीब 3 घंटे तक घर में सर्चिंग की। घर से लाखों रुपए कैश और अचल संपत्ति के दस्तावेज और बैंक लॉकर और बैंक खातों की जानकारी मिली है। राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए। शनिवार देर शाम को जारी अभ्यर्थियों की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 394 नाम हैं। हालांकि 63 पदों की जानकारी अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की दीपिका पाटीदार ने टॉप किया है। वहीं 24 डिप्टी कलेक्टरों में 11 महिला भी शामिल हैं। इनके अलावा 8 ही पद आरक्षित थे। वहीं 87% के फार्मूले के तहत अभी 87% का ही परिणाम जारी हुआ है और 405 पदों पर भर्ती की गई है। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी दोनों में ही महिलाओं ने टॉप किया है। एमपी में बाईपास का होगा रीडेवलपमेंट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बाईपास उम्रदराज हो चुका है। सड़क कमजोर होने की शुरुआत हो चुकी है और ब्रिज इंजीनियरिंग में बदलाव आ रहा है। ऐसे में एनएचएआई शहर के लिए महत्वपूर्ण 32 किलोमीटर के बाईपास का रीडेवलपमेंट करेगा। करीब 250 करोड़ में जियोग्रिड फाइबर की जाली डालकर 2 लेयर डामरीकरण किया जाएगा। नई लाइट लगाने के साथ सुरक्षा के नए संसाधन भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।